रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? कई तरह के रोल्स हैं। ये कौन सा एरिया वो ऑक्यूपाई करता है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि क्या रोल है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। ये वेरी भी कर सकता है, बट हमारे एमकॉम पेपर के लिए ये यहाँ पे डिफाइन 6 रोल्स इन्होंने किए हैं, बट स्टिल इसमें डेविएशंस हो सकती हैं, वेरी कर सकता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल कि उसको मतलब क्या पोजीशन उसको असाइन किया गया है, जिस पोजीशन पे वो है उस पे कितने टास्क उसको दिए गए हैं, कितने टास्क वो परफॉर्म करता है। बट हमारे पेपर के लिए हम 6 रोल्स पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। सो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। सो मॉडर्न आज की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखने के बाद हम 6 पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद 6 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में ये 6 पॉइंट हमें लिखने हैं तो हम लिखेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सिग्निफिकेंट रोल होता है। डेफिनेशन क्या होगी? मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है और अपने व्यूज़ देता है डेटा के बारे में। जो भी डेटा उसके पास है उस डेटा के बेसिस पे अपने व्यूज़ देता है। सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। उसके बाद जो डेटा है, डेटा के बारे में अपनी व्यूज़ देता है, और जो फाइनल डिसीजन है वो फंक्शनल हेड पे छोड़ देता है। तो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है और अपने व्यूज़ देता है डेटा के बारे में, और जो फाइनल डिसीजन है वो किस पे छोड़ देता है? फंक्शनल हेड पे। फंक्शनल हेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से अपर वाले हो गए, मतलब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आ जाते हैं। तो ये क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे लिखेंगे हम? मैनेजमेंट अकाउंटेंट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन, गिव्स हिज व्यूज अबाउट द डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन एंड गिव्स हिज व्यूज अबाउट द डेटा एंड लीव्स द फाइनल डिसीजन टू द फंक्शनल हेड्स। लीव्स द फाइनल डिसीजन टू द फंक्शनल हेड्स। फिर हम क्या लिखा है यहाँ पे? तो ये तो डेफिनेशन हो गई, मैं पढ़ रही हूँ अभी से। द मैनेजमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ही ऑक्यूपाइज। मतलब फंक्शन क्या है उसका, फंक्शन वो कितने फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द पोजीशन ही ऑक्यूपाइज। जो पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करता है। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हमारे पेपर के लिए इतने पोजीशंस जो हैं ये रेलिवेंट है, हमें यही लिख करके आना है। इसके अलावा भी कोई पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है वो, या इसमें से कुछ पोजीशंस ही वो ऑक्यूपाई कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑक्यूपाई करता है। प्लानिंग फॉर कंट्रोल, वो क्या करता है? कंट्रोल, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेगा उसके लिए प्लान करता है। पहले प्लान करता है। प्लानिंग में वो क्या करेगा? बजट्स बनाता है, एक्सपेंस के बजट के बेसिस पे, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। इसका ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है और इसके बेसिस पे वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टैब्लिशेस, कोऑर्डिनेट्स एंड मेंटेन्स एन इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन को वो कैसे, जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको कैसे कंट्रोल करेगा, इसके लिए वो इंटीग्रेटेड प्लान बनाता है। सच अ प्लान वुड प्रोवाइड कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। इस प्लान में क्या होगा? कॉस्ट स्टैंडर्ड्स होंगे, एक्सपेंसेस बजट्स, सेल्स फोरकास्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्रोग्राम्स, प्रॉफिट प्लानिंग, कितनी प्रॉफिट है, एंड द सिस्टम टू इफेक्चुएट द प्लान्स। और सिस्टम, ये प्लान कैसे इफेक्चुएट होगा उसके लिए भी सिस्टम बनाता है ये। इसके उसके बाद वो रिपोर्ट भी करता है। रिपोर्ट किसको करेगा? रिपोर्ट वही फंक्शनल हेड को रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट क्या करेगा? रिपोर्ट में वो ये बताएगा कि जो हमारा हमने स्टैंडर्ड बनाया था और जो हमारा एक्चुअल हुआ उसमें क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंसेस हैं। सो वो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करता है। रिपोर्ट में ये लिखा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स मेजर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट गिवन प्लान एंड स्टैंडर्ड्स। जो गिवन प्लान है और स्टैंडर्ड्स हैं उसको देखता है। द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस आर इंटरप्रेट टू ऑल लेवल्स टू द मैनेजमेंट। सारे मैनेजमेंट के लेवल्स को वो रिजल्ट बताता है कि देखो ये स्टैंडर्ड बनाया था, ये एक्चुअल हुआ हमारा। दिस फंक्शन विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग सिस्टम। कई ऑर्गेनाइजेशन में ये अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग सिस्टम हमें लगाना होता है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन आर इंटरप्रिटेटेड टू ऑल लेवल्स टू द मैनेजमेंट। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट बताता है वो। रिजल्ट बताता है मतलब रिपोर्ट करता है। दिस फंक्शन विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस सो एज टू फाइंड आउट डेविएशंस। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को देखता है, डेविएशंस फाइंड आउट करता है और किसको रिपोर्ट कर देता है?
ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देता है। इवेलुएट करता है, ये क्या इवेलुएट करता है, थर्ड पॉइंट, इवेलुएट करता है ये इफेक्टिवनेस देखता है, प्लानिंग की इफेक्टिवनेस देखता है, प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस देखता है कि क्या प्लानिंग जो हमने प्लान किया था, जो हमारे प्रोसीजर्स मैंने लगाए थे, वो क्या इफेक्टिवली चल रहा है। तो इफेक्टिवनेस ये टाइम टू टाइम क्या करता है, चेक करते रहता है। सो यहाँ पे ये लिखा है, ही शुड इवेल्युएट वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उसको सारे प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को क्या करना चाहिए, इवेल्युएट करते रहना चाहिए। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स जो है ये किस पे डिपेंड करता है, कितना कैलिबर है उसमें, कितनी योग्यता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर, उसके कैलिबर के हिसाब से प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस को हम देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा अच्छा है मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो वो ज़्यादा इफेक्टिव प्लान एंड प्रोसीजर्स बनाएगा, उसको टाइम टू टाइम इवेलुएट करता रहेगा। सो यहाँ पे यही लिखा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसीजर्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान एंड प्रोसीजर्स किस पे डिपेंड करता है, कैलिबर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है। फोर्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स में ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेस, जितने मैटर्स जो टैक्सेस से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इनको जाकर के रिपोर्ट करता है और सुपरवाइज भी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टैक्स लॉज उस पर लग रहे हैं, क्या वो लॉज कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनका पालन हुआ है। सो ये यही देखता है, एडमिनिस्टर करता है उसको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एजेंसीज। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही रिपोर्ट करना होता है, किसको, गवर्नमेंट एजेंसीज को ये रिपोर्ट करता है एज एक्वायर्ड अंडर द डिफरेंट लॉज। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करेगा, लॉज टू सुपरवाइज ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू टैक्सेस, और उसको सुपरवाइज भी करेगा, जितने मैटर्स टैक्सेस से रिलेटेड हैं उन सारे मैटर्स को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, मतलब उसको देखेगा, उस पर निगरानी रखेगा। अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल अफेक्ट्स, ये एक्सटर्नल अफेक्ट्स जो बाहर के इन्वायरमेंट है, बाहर जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट डाल रही हैं, सो एक्सटर्नल इफेक्ट को भी वो देखेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, ही इज़ टू असेस द इफेक्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज़, मतलब ही इज़ टू असेस, उसको देखना है, असेस करना है उसको, इफेक्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर कोई और हैं तो उसको भी इवेल्युएट करना उसी का काम है, ऑन द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो नहीं तो अगर ये काम वो नहीं करेगा, अगर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं देखेगा बाहर इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे हम अचीव कर पाएंगे। सो ये भी काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को देखे, ठीक है, कोई और एक्सटर्नल पॉलिसी आ गई है या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स, लास्ट हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। ये असेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, देखता है कि क्या असेट्स जो है वो कंपनी के नाम पे ही, तो कंपनी के नाम पे ही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है असेट्स में, उसका ऑडिट ढंग से हो रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस असेट इज अनदर फंक्शन असाइन टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब बिजनेस असेट्स जो हैं इसके प्रोटेक्शन का जो काम है ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही असाइन किया जाता है। ठीक है, ये मैं इसका जैसे इसका इंश्योरेंस सही से हो रहा है या नहीं, इंश्योरेंस हमने कौन सी असेट्स के इंश्योरेंस को करवाना ज़रूरी है, किसको नहीं ज़रूरी है, तो ये इस चीज़ को भी देखता है। ये यहाँ पे यही लिखा है, द प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस असेट्स इज अनदर फंक्शन ऑफ असाइन टू मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये फंक्शन वो कैसे करेगा, कैसे प्रोटेक्शन करेगा असेट्स की, ठीक है, असेट्स को पकड़ के तो नहीं बैठेगा ना, तो असेट्स की प्रोटेक्शन कैसे करेगा, वो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू करेगा। इंटरनल कंट्रोल अच्छे से लगवाएगा, देखेगा इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है, तभी उसे पता चलेगा कि कोई कैश तो चोरी नहीं कर रहा बैठ करके अंदर से। सो द फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करेगा, देखेगा और इसी के थ्रू परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्मेंस करेगा कि असेट को प्रोटेक्ट करेगा। ऑडिटिंग एंड अश्योरिंग पेपर प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज ऑफ असेट्स, और ये क्या बोलेगा, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के थ्रू भी ये देखेगा, जो मतलब ऑडिट है उसमें भी कितनी चीज़ें हैं, जो असेट्स है वो कंपनी के नाम पे है, कैश इतना है, ये चीज़ें इतनी हैं। सो ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग के थ्रू भी ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। और एश्योरिंग प्रॉपर इंश्योरेंस, ये भी देखेगा कि जो असेट्स है उसकी प्रॉपर इंश्योरेंस हो रखी है या नहीं, और कवरेज ऑफ एसेट्स। सो ये टोटल कितने हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए जो हमारे को एमकॉम पेपर के लिए रेलिवेंट है, अदर पेपर्स के लिए हो सकते हैं बट ये स्पेसिफिकली एमकॉम पेपर के लिए रेलिवेंट है। ये परफॉर्मेंस है, ये
फंक्शंस है एक तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। सो ये 6 फंक्शंस हैं जो हमारे को लिख करके आने हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट को: प्लानिंग फॉर कंट्रोल, रिपोर्टिंग, इवैल्यूएटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स, अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स। सो इसको प्री आप, ये एक एक्रोनिम बनाया है। ये प्री आप करके हम याद रख सकते हैं, मतलब पहले आप, प्री आप, ये फंक्शंस है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। थैंक यू।